हरे कृष्णा। आज फेसबुक पे एक पोस्ट थी जिसमें कि कलयुग के जो मुख्य स्थान हैं, कलयुग के प्रभाव के जो मुख्य स्थान हैं, उनकी चर्चा करने के लिए हमने कहा था कि वो अड्डे, वो एक गढ़ कहाँ है कलयुग का, जो हमें निरंतर निरंतर हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कलयुग का वो अड्डा, कलयुग मतलब एक पाप अधर्म का अड्डा। कलयुग बेसिकली बताया यही गया है, शास्त्र भी कह रहे हैं, आचार्यगण भी कह रहे हैं। कलयुग मतलब कि कलह का युग, जहाँ पे हमारे मतभेद बने रहते हैं। हम छोटे छोटे विषयों के ऊपर अपने मतभेद बना लेते हैं, किसी से भी, वो अपने व्यक्तिगत जीवन से भी हो, परिवार से हो, समाज से हो, जाति से हो, देश के राजा के साथ हो, और कहीं पर भी जाके हम मतभेद बना लेते हैं। तो यही है, मतभेद का ही युग है, इसलिए बताया गया कलयुग मतभेद का युग है। इसमें मतभेद करना सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा, आपराधिक प्रवृत्तियां सबसे ज्यादा जागृत रहेंगी। तो अड्डे कौन से हैं? अड्डों की बात हुई थी, मतलब ठिकाने। कलयुग का मेन ठिकाना है नशा। विभिन्न प्रकार के जो नशे हम करते हैं, चाहे वह गुटखे तंबाकू खाना हो, चाहे शराब पीना हो, या कुछ और अधिक धन कमाने का भी एक नशा होता है। अधिक धन कमाने का नशा, अधिक प्रॉपर्टी बनाने का नशा, ये नशे। तो मेन इसमें नशे में आता है कि हम शराब पीते हैं, गुटखे तंबाकू खाते हैं। इस तरह का व्यवहार जो होता है वो हमें कलयुग की तरफ और अच्छे से धकेल देता है, और हमें धकेले जाते हैं। ये व्यवहार करते ही, नशा करते ही व्यक्ति अन्य अन्य तरीके के अपराध से प्रेरित हो जाता है। उसको झिझक नहीं लगती, उसे अपना विष्णु दूत पद छोड़ते हुए जरा भी झिझक नहीं लगती, और वो यमराज जी के दूत बनने के लिए तैयार हो जाता है। पहला अड्डा है शराब का स्थान, जहां पे शराब, मांस, शराब का नशे की जो अड्डे होते हैं, वो कलयुग का अड्डा है। वहां से कलयुग अपना विस्तार करता है, एक्सपेंड करता है अपने आप को। दूसरा अड्डा कौन सा है? जहां पे कत्ल होता है, दूसरे जीवों का कत्ल होता है, और उन कत्ल करे हुए जीवों को खाया जाता है, जो अपना भोजन बनाया जाता है। वो एक दूसरा अड्डा है कलयुग का। ये अड्डे हैं कलयुग के। पहला नशा, दूसरा मांस, मांस भक्षण कलयुग का दूसरा अड्डा है, जहां पे और एक्सपेंड करता है कलयुग अपने आप को, अर्थात कलह को और करीब लेकर आता है। तीसरा स्थान है दोस्तों कि पर स्त्री पर पुरुष गमन, अर्थात वैश्यावृत्ति। ये पुरुषों के रूप में भी हो सकती है, स्त्रियों के रूप में भी हो सकती है। ये वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति जो है, ये भी हमारे कलयुग की मूल अड्डा है। मूल अड्डा है। ये 4 मूल अड्डे बताने जा रहा हूं मैं। तीसरे बताया है आपको, 2 पहले बताए। तीसरा अड्डा हुआ कि जहां पे वैश्यावृत्ति जो होती है, वो कलयुग का विस्तार करने की जगह है, अर्थात अपराध पनपते हैं यहां से, अपराध जन्म लेते हैं यहां पर। चौथा, हम जब दूसरे की संपत्ति को हड़प लेते हैं, दूसरे की संपत्ति पर ध्यान देते हैं, ये चौथा अड्डा है। यहां से कलयुग शुरू होता है। यहां पर भी कलह शुरू होती है। कलह शुरू होती है जब हम दूसरे की संपत्ति को हड़पते हैं। वो कलह का स्थान है। कलह शुरू होती है, मनमुटाव शुरू होते हैं। कलयुग का मूल रूप ही है कि कलह पैदा करना, मनमुटाव पैदा करना, द्वेष पैदा करना। वो आत्मिक स्वभाव को भूल जाना ही कलह है। मैं आत्मा हूं, सामने वाला भी आत्मा है, इस विस्तार को भूल जाना ही, इस सत्य को भूल जाना ही कलयुग है, कलह है। अगर मैं ये भूल जाऊं कि वो भी, सामने वाला भी तो भगवान का अंश है, उसको मैं कैसे कष्ट दे सकता हूं? तो ये जो स्थिति है, जब ये हम भूल जाते हैं, अपने शरीर पर स्थापित हो जाते हैं, कलयुग यहीं से ही जन्म ले लेता है। कलयुग की जन्म लेने का स्थान यह है कि जब व्यक्ति अपने आप को शरीर मान लेता है। अपने आप को शरीर मान लेना और इसके भोगों में, इसकी लालसाओं को पूरा करने में जब लग जाता है, तो वो कलयुग का जन्म स्थान है।
कलयुग का जन्म स्थान। इसलिए मित्रों, ये मूल अड्डे हैं जब हम कलयुग के शिकंजे में जकड़े जाते हैं। तो नशा पहला, नशा करते ही बुद्धि विष्णु तत्व के कार्य करने बंद कर देती है और यमराज जी के दूतों वाले कार्य प्रारंभ हो जाते हैं उसकी बुद्धि के अंदर, जिसकी वजह से वो मांस खाने में भी, मांस भक्षण करने में भी बेफिक्र हो जाता है, पर स्त्री गमन करने में भी बेफिक्र हो जाता है, पर पुरुष गमन करने में बेफिक्र हो जाता है, और दूसरे की संपत्ति को हथियाने में भी वो बेफिक्र हो जाता है। अर्थात वो जब अपने आप को पूरी तरह से शरीर मान के बैठ जाता है तो उसे ये अपराध करते हुए जरा भी झिझक नहीं लगती, झिझक नहीं लगती। तो ये कलयुग के मूल स्थान है जहां पर कलयुग अपना विस्तार करता है और हमें जकड़ लेता है। अर्थात हमें विष्णु दूत के भाव से हटा के यमदूत के भाव में स्थापित कर देना ही कलयुग का मूल कारण है मित्रों। लेकिन इसी कलयुग से एक पूर्ण उद्देश्य भी सफल होता है इस कलयुग के अंदर। अगर जीवात्मा भगवान के नाम का भजन करने लगे इस कलयुग में, तो समस्त प्रकार के विकारों से वो मुक्त हो जाती है, समस्त प्रकार के कलह के कारण समाप्त हो जाते हैं उसका, और अन्य अन्य कलह के अड्डों से आकर्षण बंद हो जाता है। सिर्फ उसको भगवान के नाम का भजन करना है, कीर्तन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सा अगर वो शुरुआत कर दे तो कलयुग के इन चारों अड्डों से वो फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इसके साथ साथ एक स्टेप जो और करना है इस नाम के साथ, कि जो इस नाम में पहले से ही लगे हुए हैं, जो इस नाम के अंदर आनंद ले रहे हैं, जो इस नाम को अपने ऊपर आत्मसात जिन्होंने कर लिया है, उनकी संगति में साथ चलें। अर्थात भगवान के शुद्ध वैष्णव की संगति करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें कलयुग का प्रभाव छू नहीं पाएगा। भगवान के भक्तों की संगति एक ऐसा आवरण बनाती है, एक ऐसा ऑरा बनाती है कि जिसकी वजह से ये कलयुग के दोष जो होते हैं वो हमें छूते नहीं, छू नहीं पाते। अपराध वह व्यक्ति करेगा नहीं, निष्पक्ष निष्कपट होकर, और वो भगवान की सेवा में रहेगा और भक्तों की सेवा में रहेगा, हर जीव की सेवा करेगा, हर जीव का ख्याल रखेगा। वो ये जान लेगा कि मुझे पर दूसरे के जीव को कष्ट नहीं देना है। तो इसके पीछे एक ही कारण है, अगर कलयुग के कलह के अड्डों से बचना है तो केवल भगवान के नाम का सहारा ले लो और भक्तों की संगति में चले जाओ। बस कलयुग का कलेश, कलयुग का कलह आपसे दूर चला जाएगा। हरे कृष्णा। श्री